आपको सीधे लिए चलते हैं। शाहनवाज हुसैन इस वक्त एनडीए में जेडीयू गठबंधन पर बोल रहे हैं बीजेपी के साथ, और आगे क्या होगा ये सूचना मुझे आपके जरिए प्राप्त हुई है कि वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन ऐसा नहीं किया गया है कि ऐसा सोच रहे हैं। आज ही नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी कृषि कैबिनेट में साथ बैठे हैं और साथ मिलकर घंटों बिहार के किसानों के फलाह बहबूद के लिए उनके हित में कई निर्णय लिए हैं। तो बिहार के किसान के लिए आज निर्णय लिया और ये गठबंधन अभी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, क्योंकि हम ने एनडीए, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस एनडीए की नींव रखी है, तो हम एनडीए को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इसमें अन्य दल भी जुड़े, एनडीए का और विस्तार हो इसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं। इसलिए जब वो जो सूचना आपको मिली है कि वो विचार कर रहे हैं, जब वो इस तरह का कोई विचार हमारे सामने आएगा तो अब हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे। अभी हम ये कह सकते हैं कि बिहार की 10-10.5 करोड़ जनता और 21 करोड़ आंखें हमारी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही। अमिताभ सिन्हा जी, अमिताभ जी पहले, उसके बाद फिर विकास पाठक जी। सीबीआई नवी जिंदल पर छापे मार रही है, मोटी-मोटी गिरफ्तारियां तुरंत कर लेती है, जिंदल रात को पकड़ने में बड़ी झिझक रही है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। यहाँ पर शाहनवाज हुसैन ये कहते हुए नजर आए कि अभी तक उनके पास कोई सूचना नहीं आई है, कम्युनिकेशन नहीं आई है, मीडिया के हाथ पहले खबरें लग रही हैं, अभी तक गठबंधन है क्योंकि आज ही सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों इकट्ठे कैबिनेट में थे और किसानों को लेकर, बिहार के किसानों को लेकर फैसला ले रहे थे। कुछ और कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, आइए सीधे चलते हैं। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। विकास पाठक जी, चार्टर फॉर माइनॉरिटीज, उस पर कुछ बात आगे बढ़ी है? सूरजपुर में आडवाणी जी ने विस्तार की बात की थी एनडीए पर, कहा था माइनॉरिटीज के लिए चार्टर लाएगी। माइनॉरिटीज के लिए तो जब एनडीए की सरकार थी तो जो काम किया था वो यूपीए की सरकार में रुक गया है। सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दी है, लेकिन माइनॉरिटी की कोई फिक्र नहीं कर रही। आजकल सिर्फ ये जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं उनको सिर्फ वो इस भ्रम में है कि माइनॉरिटीज को सिर्फ हवा दिखा के वोट ले लेंगे। श्रीमान, काम करना होगा तो वोट मिलेगा, और जहां जहां बीजेपी शासित राज्य में काम हुआ है वहां माइनॉरिटीज का वोट मिला है। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और भी कई राज्य में बड़ी तादाद में माइनॉरिटीज के लोग हमारे साथ हैं। गोवा में तो हमारे कई माइनॉरिटीज के एमएलए जीत कर आए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटीज के, और लोग सिर्फ कथनी से माइनॉरिटी के हमदर्द हैं, हम करनी से उनके हमदर्द हैं। यानी हम उनके हित में फैसले करते हैं और जो भी बीजेपी शासित राज्य है वो आडवाणी जी का संदेश पूरी तरह से ले रही है और माइनॉरिटीज के लिए मेजॉरिटी के बराबर उनका ध्यान रख रही। मिस्टर ऐश्वर्या कपूर, सर, आपको नहीं लगता है जो टसल चल रही है आपके और जेडीयू के बीच में लगातार पिछले कई महीनों से, आफ्टर द गोवा थिंग द बिगेस्ट गेनर, जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव को होगा सर, आपके और नीतीश जी के टसल के बीच में? देखिए, टसल की चर्चा बहुत है कि हमारे और नीतीश। बड़ी बात यहां पर शाहनवाज हुसैन ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर नेता हैं वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि माइनॉरिटीज को हवा दिखाएंगे और उसके बाद वोट प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बीजेपी की जहां तक बात आती है वो कथनी से नहीं, करनी से माइनॉरिटीज के साथ है। यही नहीं, आपको याद होगा 2 दिन पहले भी इस तरह की बात आई थी बीजेपी की तरफ से कि हमें सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। तो इशारों में यहां पर साफ कर दिया है कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं
लेकिन वाकई है नहीं और कहीं ना कहीं जेडीयू को यहां पर एक बार फिर से संदेश देने की कोशिश की है। यह भी कह दिया है कि एनडीए के विस्तार की यहां पर कोशिश चल रही है। क्या डोरे